वेलकम बैक टू असेम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज हम सेल बायोलॉजी में नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में आज स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे एटाइमोलॉजी, इसका मीनिंग क्या होता है। द वर्ड साइटोप्लाज्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स काइटस मीनिंग सेल्स एंड प्लाज्मा मीन फ्लूइड। इसका मतलब ये होता है, साइटो का मतलब होता है सेल एंड प्लाज्मा मीन फ्लूइड। मतलब जो सेल में जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो जेल लाइक फ्लूइड होते हैं, ये क्या होते हैं, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये हो गया एटाइमोलॉजी एंड मीनिंग। अगर हम डिफिनीशन की बात करें, साइटोप्लाज्म इज अ जेल लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस दैट फिल्स द सेल एंड सराउंड इट्स ऑर्गेनेल्स। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ये सेल के ऑर्गेनेल्स से क्या होता है, इर्द गिर्द मौजूद होता है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो पार्ट होता है, इसमें ये साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। इस साइटोप्लाज्म में मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स सस्पेंडेड होता है। तो ये होता है साइटोप्लाज्म इन सिंपल वर्ड्स। इट इज़ द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ वाटर। इसमें मौजूद होता है साल्ट्स एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट सपोर्ट सेलुलर एक्टिविटीज़, क्योंकि जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होता है ये इस साइटोप्लाज्म में होते हैं मेनली। तो ये सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इसमें मौजूद होते हैं। ये हो गया सिंपल डिफिनीशन। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, इज द साइट ऑफ मेनी सेलुलर प्रोसेस। इसमें मुख्तलिफ सेलुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, सेलुलर प्रोसेस होते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन हो गया और भी मुख्तलिफ प्रोसेस इस साइटोप्लाज्म में होते हैं, इंक्लूडिंग प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया एंड सेल डिवीजन। ये मेनली ये साइटोप्लाज्म में होते हैं। इट कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनेल्स। इसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स भी सस्पेंडेड होता है, सच एज माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम। ये सब क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। दीज ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म में ये सस्पेंडेड होता है, विच प्रोवाइड देम विद अ मीडियम टू कैरी आउट दियर फंक्शन। तो इस साइटोप्लाज्म ने एक मीडियम प्रोवाइड किया है इन सब ऑर्गेनेल्स को, ताकि वो अपना फंक्शन अदा कर सके। इस प्लेस पर इज अ मीडियम ये इसने प्रोवाइड किया ये साइटोप्लाज्म। केमिकल नेचर की अगर हम बात करें, साइटोप्लाज्म इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ वाटर। इसमें मौजूद होता है विच मेक्स अप अराउंड 70 to 80% ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। 70 से लेकर 80% तक ये वाटर मौजूद होता है इस साइटोप्लाज्म में। इट इज़ आल्सो कंटेन वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी इसमें मौजूद होता है, सच एज कार्बोहाइड्रेट भी इसमें मौजूद होता है, लिपिड्स एंड प्रोटीन एज वेल एज इनऑर्गेनिक आयंस भी मौजूद होता है, जैसा कि सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया एंड क्लोराइड। ये सब भी इसमें मौजूद है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो मैक्रो मॉलिक्यूल होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये मौजूद होता है। एंड इनऑर्गेनिक में सोडियम, पोटाशियम एंड क्लोराइड। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक स्ट्रक्चर होता है दैट कैन चेंज इन रिस्पांस टू डिफरेंट सेलुलर प्रोसेसेस। ये कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है कि ये इसमें मुख्तलिफ सेलुलर एक्टिविटी, सेलुलर प्रोसेस होते हैं। डायनामिक इसलिए होता है क्योंकि ये स्ट्रक्चर चेंज करता है कि किस तरह सेलुलर प्रोसेस जिस तरह होता है इसकी जैसा ही ये अपना शेप और स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करता है। अब इसके टू पार्ट्स होता है, एक होता है साइटोसोल, दूसरा होता है ऑर्गेनेल्स। साइटोसोल क्या होता है, द साइटोसोल इज अ लिक्विड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म दैट सराउंड द ऑर्गेनेल्स। साइटोसोल क्या होता है, ये लिक्विड पोर्शन होता है। इसमें क्या होता है, ये जो ऑर्गेनेल्स के इर्द गिर्द मौजूद होता है इसे साइटोसोल कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है। दूसरा, इट कंटेन वेरियस प्रोटीन, एंजाइम एंड अदर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। इसमें ये मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल्स मौजूद होता है, जिस तरह प्रोटीन हो गया, एंजाइम, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, तो ये सब साइटोसोल में होते हैं। दूसरा हाथ आता है हमारे पास द ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स क्या होता है, आर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है विद इन द साइटोप्लाज्म। ये तो हमें पता है। ऑर्गेनेल्स क्या होता है, ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, इसका अपना अपना फंक्शन होता है दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन करता है। ये ऑर्गेनेल सच एज एनर्जी प्रोडक्शन करना, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम एंड वेस्ट डिस्पर्सल, ये सब क्या होता है, ये ऑर्गेनेल्स का काम होता है। तो ये टू मेन पार्ट्स होता है, ये आपने याद रखना है। एक होता है साइटोसोल, दूसरा होता है ऑर्गेनेल्स। अब अगर हम फंक्शन की बात करें तो वन बाय वन अब हम डिस्कस करेंगे। द साइटोप्लाज्म हैज़ मेनी फंक्शन इन द सेल्स। सेल में इसका
डिफरेंट फंक्शन होता है साइटोप्लाज्म की, इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग द मीडियम पर केमिकल रिएक्शन एंड सेलुलर प्रोसेस के लिए इज़ अ मीडियम प्रोवाइड करना, ये किसका काम होता है, साइटोप्लाज्म ने प्रोवाइड किया है। सपोर्टिंग द सेल स्ट्रक्चर एंड शेप, तो सेल स्ट्रक्चर एंड शेप में भी इसका रोल होता है साइटोप्लाज्म का। एंड ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल विद इन द सेल, और एक काम ये भी होता है कि जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल में, तो ये विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। ये भी क्लियर हो गया। It is also involved in the storage and processing of nutrients and waste products. अब ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन कि एज अ स्टोरेज भी ये काम करता है, एंड न्यूट्रिएंट और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इसको भी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और फिर इसे मतलब एक्सक्रीट करते हैं। तो ये सब फंक्शन होते हैं साइटोप्लाज्म के, इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। एडिशनली द साइटोप्लाज्म प्लेज अ रोल इन सेल डिवीजन में भी इसका काम होता है, बाय फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज एंड अदर कंपोनेंट ड्यूरिंग माइटोसिस। तो सेल साइटोप्लाज्म डिवीजन में भी इसका, सेल डिवीजन में भी इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जिस तरह एक होता है कैरियोकाइनेस जिस तरह, और दूसरा हमारे पास आता है जो साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है, ठीक है। तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सेल डिवीजन में। ओवरऑल द साइटोप्लाज्म इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स। तो सेल सर्वाइवल एंड फंक्शन के लिए साइटोप्लाज्म का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो ये थी कुछ बेसिक पॉइंट्स अबाउट साइटोप्लाज्म। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।